नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी। अब प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग जिला सिरमौर से। कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल के आह्वान पर देश भर में किया नई शिक्षा नीति का विरोध। कांगड़ा के रानीताल में हुई दिल दहला देने वाली घटना। मकान के मलबे में जिंदा दफन हुई 16 साल की मासूम बच्ची। कैबिनेट सब कमेटी ने शिमला शहर में खतरनाक पेड़ों को काटने की दी मंजूरी। किन्नौर में बोलेरो के खाई में गिरने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल के आह्वान पर देश में नई शिक्षा नीति का विरोध किया। इसी मुद्दे को लेकर शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि शिक्षा नीति में कुछ खामियां नजर आती हैं जिन्हें दूर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार पहले दिया गया था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। कुलदीप राठौर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं उसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और शिक्षा को बेचकर व्यापार का जरिया बनाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं, आज शिक्षा दिवस है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे देश में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा जो पार्टी का सेवा दल है, सेवा दल के आह्वान पे आज पूरे देश में इस शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस नीति का विरोध कर रही है क्योंकि कुछ विसंगतियां जो है इस अध्यादेश में, जिसको लेकर सेवा दल ने। जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अब प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग सिरमौर जिला में हैं, जबकि जिला सोलन दूसरे स्थान पर है। बता दें कि बीती रात जिला में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिला में एक्टिव मामलों की संख्या 348 पहुंच गई है। जिला में रोजाना करीब 30 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर आर के परुथी ने कहा कि कहीं ना कहीं लोग कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोरोना के मामलों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कोविड-19 को लेकर लोगों से सहयोग की अपील की है। सिरमौर में जो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव हैं, उनके जो आने का क्रम है वो रफली 30 के आसपास डेली आ रहा है। उसमें ऐसा लगता है कि जो पहले फैमिली में एक व्यक्ति पॉजिटिव आता था, बाकी लोगों को जब टेस्ट करते थे मैक्सिमम नेगेटिव आते थे। जब कॉलेज से चर्चा की गई, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो स्टडी में ये पाया गया है हो सकता है जो वायरस की स्ट्रेन है उसमें कुछ म्यूटेशन हुई है, या जो पहले एक कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता था सारा शहर अवेयर हो जाता था कि अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड केयर सेंटर हरोली में कोरोना वायरस से एक बुजुर्ग की आज तड़के ही मौत हो गई। बुजुर्ग का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन की देखरेख में कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया। बता दें कि मृतक के परिवार, उसकी पत्नी, पुत्र और पोती भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। वहीं पुत्र की हालत को भी बेहद नाजुक बताया जा रहा है। पुत्र का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है, जिसके चलते वह पिता को मुखाग्नि देने नहीं पहुंच पाया। बता दें कि ऊना जिला में कोरोना से ये चौथी मौत हुई है। हमारे पेशेंट जो है डीसीसी पालकुआ में थे, 64 साल के। वो उनको प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आई, छाती में दर्द हुआ, तो 3 बजे के करीब उनको शिफ्ट किया गया, डीसीएससी हरोली में शिफ्ट किया और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की गई। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और पेन बढ़ता गया चेस्ट में, और उसके बाद उनको शिफ्ट करने के लिए धर्मशाला के लिए रेफ़र किया जा रहा था। इन द मीन टाइम उनकी डेथ हो गई, तो ये बहुत दुखद है। और अभी हमारी टोटल जो है 4 डेथ। जिला कांगड़ा के रानीताल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल विकासखंड देहरा की पंचायत वलसूदर काटा में एक स्लेट पोस्ट मकान में 16 वर्ष की मासूम बच्ची मलबे में जिंदा दफन हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बीती रात यहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे ग्रामीण चौंक गए। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो अशोक कुमार के घर का एक कमरा और गौशाला गिर चुकी थी, जिससे 16 साल की बच्ची भी दब गई। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को मलबे से बाहर निकालकर टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन बच्ची ने वहां पर दम तोड़ दिया। प्रदेश में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग होने से यातायात मार्ग बंद हो रहे हैं।
चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी जिला के थलोट कस्बे के साथ एक पहाड़ी गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इस मार्ग पर भूस्खलन से किसी भी समय दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। वहीं मुख्य मार्ग के बंद रहने से एक और जहां यातायात बाधित हो रहा है, वहीं लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला के विकास को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं को भी फीडबैक ली गई। राजेंद्र गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला में विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन एवं अधिकारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कार्यक्रम चले हुए हैं, उन सब गतिविधियों के ऊपर उनकी समीक्षा का एक आज बैठक थी और उसमें जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना और इन सब बातों की चर्चा उसमें गहराई से हुई और कुल मिलाकर जिले के अंदर जो कार्यक्रम हमारे विकास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए देश भर के 12 आईएएस जिला मजिस्ट्रेट की लिस्ट में सिरमौर जिला उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परुथी भी शामिल। 16 साल से नगर निगम का दर्जा पाने के लिए तरस रहे पालमपुर के फिरेंगे दिन, पूरी होगी औपचारिकताएं। किन्नौर में खाई में गिरी बोलेरो, 4 युवकों की हुई मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और इन हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। किन्नौर में ऐसी एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक बोलेरो के खाई में गिरने से 4 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक बोलेरो सांगला के खरोगला में देर रात अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक ने सांगला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल हुए युवकों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। रामपुर के खनेरी अस्पताल में रेफर किया गया है। तमाम जो मृतक हैं उनके परिवारों को फौरी राहत के तौर के ऊपर 10-10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति दिया गया है और जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की फौरी राहत दी गई है। प्राइमी फेस ये एक सड़क दुर्घटना का मामला है और जो परिवार हैं जिनकी ये क्षति हुई है उनके साथ प्रशासन की संवेदनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। लगभग पिछले 16 साल से नगर निगम का दर्जा पाने के लिए तरस रहे पालमपुर के दिन अब जल्द ही फिरने वाले हैं। फिलहाल नगर निगम और नगर परिषद के बीच फंसी चाय नगरी का सपना अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। पालमपुर नगर निगम को लेकर बनी असमंजस की स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहला कदम उठा लिया गया है और जो भी औपचारिकताएं नगर निगम को लेकर की जानी चाहिए उसे पूरा करने के बाद अब पालमपुर नगर निगम का दर्जा हासिल कर लेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय से मेरी बात हुई है। निगम बनाने के लिए पहला स्टेप है क्षेत्र बढ़ाना, उसका काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन से एरिया बढ़ाने की रिपोर्ट मंगवा ली है, रिपोर्ट चली गई है। कहीं भी निगम बनाना हो तो सबसे पहले एरिया बढ़ाया जाता है, एरिया को अंतिम रूप दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड के लिए देश भर से 12 आईएएस जिला मजिस्ट्रेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें सिरमौर जिला उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परुथी का नाम भी शामिल है। आगामी 9 सितंबर को प्रेजेंटेशन के बाद फाइनल अवार्ड की घोषणा की जाएगी। मीडिया को जानकारी देते हुए उपायुक्त आर.के. परुथी ने कहा कि इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया गया है, जिसके तहत महिला मंडल, नवयुवक मंडल को भी जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि जिला में प्लास्टिक निष्पादन की दिशा में एक दिन स्कूल के नाम और एक दिन पंचायत के नाम जैसे अभियान चलाए गए हैं,
जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जिला सिरमौर के लिए गर्व की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड है उसमें सारे इंडिया से सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे नॉमिनेशन मांगी गई थी। इसमें कोई 958 नॉमिनेशन आई थी, 15 तारीख लास्ट डेट थी। और हमारे लिए गर्व की बात है कि उसमें जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 12 डीएम्स को शॉर्ट लिस्ट किया है जिन्होंने इनोवेटिव कार्य किया है, और सिरमौर जिला उन 12 में से एक है। जिला सिरमौर में बढ़ते कोरोना के मामले प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जिला में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। कोरोना के चलते उपमंडल संगड़ा में एक स्वास्थ्य कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद बीएमओ संगड़ा का ऑफिस सील कर दिया गया है। वहीं ओपीडी को भी बंद कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 2 दिन तक आपातकालीन सेवाएं जारी रखने के लिए पीएससी में डॉक्टर व अन्य कर्मी मौजूद रहेंगे। बता दें कि उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव चांडा में संक्रमित के संपर्क में आए क्षेत्र के 42 लोगों के सैंपल में से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। शिमला में ट्रेड यूनियनों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। ट्रेड यूनियंस ने मांग की है कि मजदूरों का न्यूनतम मूल्य 21,000 रुपए किया जाए और श्रम कानूनों के साथ जो फेरबदल किए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन उसका कड़ा विरोध करती है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियंस ने मांग की कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए और सरकार द्वारा किसानों और आदिवासियों की खेती की जमीनें निजी कंपनियों को दी जा रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।